हाय गाइस, मेरा नाम है प्रेरणा जैन। और अगर आप मुझे पहले से थोड़ा सा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि 2022 के बैंक एग्जाम्स मैंने दिए हैं। और इसमें से आईबीपीएस पीओ का जो मेंस है वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, आईबीपीएस पीओ 2022 का, लेकिन मेरा एसबीआई पीओ का मेंस क्लियर हो गया। तो मैं जिसको बताती हूँ वो भी ऐसा ही रिएक्ट करता है कि ऐसा कैसे हो गया, आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं निकला आपका और एसबीआई पीओ मेंस क्लियर हो गया। तो ये सबको ही थोड़ा शॉकिंग लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले कि मैंने ऐसा क्या जादू कर दिया कि मेरा आईपीएस पीओ मेंस रह गया लेकिन एसबीआई पीओ मेंस क्लियर हो गया। बिकॉज ये बहुत रेयर लोगों के साथ होता है, बट उन रेयर में से मैं एक हूँ। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी थोड़ी सी इस वीडियो में। ठीक है, उसके पहले आई थिंक इसके बारे में तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आ गई हूँ अपने चैनल के थ्रू अवेयर करने के लिए आपको कि अगर आपने अनअकैडमी का जो फ्री ट्रायल अभी चल रहा है, ठीक है, अभी आपको 7 डेज के फ्री ट्रायल मिल रहे हैं आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का। तो आप जाके उसे इनरोल कर लीजिए। आज उसका लास्ट डे है, 5 मई है। मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा वीडियो बनाने में क्योंकि अभी हम लोग की डिजिटल ट्रेनिंग चल रही थी, तो हम लोग वहां गए हुए थे, बाहर गए थे बेसिकली अपने होम टाउन से, नहीं अपने पोस्टिंग प्लेस से जहां से मैं पोस्टेड हूँ। तो हम बाहर गए हुए थे 2 दिन के लिए, डिजिटल ट्रेनिंग चल रही थी हमारी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं थोड़ा लेट हूँ। आज 5 मई है और आज लास्ट डे है ये एनरोलमेंट का, तो जाके इनरोल कर लो फटाक से। बिकॉज आई थिंक जो नहीं करेगा ये उसके लिए थोड़ा सा लॉस रहेगा, बिकॉज अन अकेडमी इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसमें बहुत ब्रिलियंट टीचर्स है और आप अगर मुझे फॉलो किए हो तो आपको पता है कि मैंने वहीं के टीचर्स को फॉलो किया है। हालांकि मैंने कभी सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज किया था, वही सेम मुझे अफोर्डेबिलिटी का इशू था कि मैं इतना महंगा सब्सक्रिप्शन ले लूँ और यूज ना हो तो इसलिए मैंने कभी परचेज नहीं किया था। लेकिन मैंने पढ़ा उन्हीं के टीचर्स, वहीं के टीचर्स से हैं फ्री। मैंने यूट्यूब के थ्रू और फ्री जो स्पेशल क्लासेस आते हैं अनअकैडमी के उसके थ्रू पढ़ा था। लेकिन आप लोगों के पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपको लिटरली फ्री ट्रायल मिल रहा है 7 डेज का, तो आई थिंक आपको जाके विजिट करना चाहिए। और एक चीज, अगर आप न्यू हो, पहली बार विजिट करें अनअकैडमी में, वो शायद रेफरल कोड का पूछेगा जब आप विजिट करोगे, तो उसमें बैंक 10 डाल देना। मैंने ढूंढ के निकाला ये कोड और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें अच्छे से डाल दूंगी, तो वहीं से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। ठीक है, कोड पूछेगा तो बैंक 10 डाल देना, उसके बाद वो एक्सेस हो जाएगा इजीली आपको। और यही है कि मैं अपना पर्सनल एक आपको रिव्यू दूं, तो मेरे जो फेवरेट मेंटोर्स हैं, इंग्लिश के लिए निमिषा मैम है, क्वांट के लिए हर्षल सर है और रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर। तो मैंने इन तीनों को इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो किया है, फ्री ही फॉलो किया था। लेकिन अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जाके उनका पेड क्लास विजिट जरूर करना। ये मेरा रिव्यू है, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो और आप मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी चीजें फॉलो करने पे बिलीव कर रहे हो कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो बेसिकली मुझसे, तो आई थिंक आपको ये हेल्प जरूर करेंगे। मैंने इन टीचर्स से ही पढ़ा है, तो आई थिंक आपको भी इन्हें एक बार विजिट करना चाहिए। और इनके अलावा बाकी टीचर्स को भी आप चाहो तो डेफिनेटली विजिट करो। बाद में आप परचेज करना चाहो तो परचेज करो, और नहीं करना चाहो तो 7 डेज इनफ है किसी भी टीचर को जानने के लिए कि आपको उनसे पढ़ना है या नहीं। ठीक है, बाकी अब हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक में। तो यही है, ओके, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो 26 नवंबर को आईबीपीएस पीओ का मेंस था। ठीक है, मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था 2021 वाला, और उसमें मेरा कट ऑफ रह गया था मेंस का कट ऑफ रह गया था 5 नंबर से। तो ये साल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और मैं पूरा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा आईबीपीएस पीओ इस साल क्लियर हो जाएगा। एसबीआई पीओ का मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, बिकॉज इस बार वैकेंसी गिर गई थी थोड़ी और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। कट ऑफ कितनी जाती है। तो आईबीपीएस पीओ के लिए तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि इस साल मेरा निकल जाएगा, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। 26 नवंबर 2022 का आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम था। ओके, तो सबसे पहले था रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग वैसे ही आता है मॉडरेट लेवल का, तो रीजनिंग तो मेरा ठीक था, मुझे रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद था करंट अफेयर्स का सेक्शन, जो कि बहुत ईजी आया था। ठीक है, बहुत ईजी मतलब कि 15-16 क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे, और जो बहुत अच्छे से पढ़ा है वो 20 प्लस 25 प्लस भी अटेम्प्ट करके आ रहे थे। तो वही है कि करंट अफेयर्स भी इजी था, 15-16 क्वेश्चन इजीली बन गए थे। उसके बाद था इंग्लिश का सेक्शन, और मैंने इस बार इंग्लिश में भी काफी मेहनत की थी, बिकॉज आईबीपीएस पीओ मेंस 2021 में मेरा इंग्लिश में काफी कम मार्क्स है, जबकि इसे पेपर बहुत इजी था। तो ये साल मैंने इंग्लिश में बहुत मेहनत की थी, तो मेरा इंग्लिश का पेपर इस साल का अच्छा था, काफी अच्छा गया, मैं उससे भी बहुत सेटिस्फाइड थी। और कहीं ना एकदम कॉन्फिडेंट भी हो गई थी कि पेपर तो बहुत अच्छा जा रहा है। वही बैठे बैठे ना ये चीजें मन में आ रही थी एग्जाम में बैठे बैठे कि यार इस बार तो मतलब वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। पूरे यूट्यूब में ऐसा चला हुआ था कि वैकेंसी 10,000 तो आएगी आईबीपीएस पीओ की। तो मैं भी उसी एक्साइटमेंट में थी कि इस बार वैकेंसी तो बहुत ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है तो मतलब पेपर का लेवल तो थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करके मेरा वो अजम्पशन बन रहा था अपने आप, और मुझे लग रहा था पिछले 3 सेक्शन तो काफी इजी गए। बस अब क्वांट बचा है। क्वांट तो मुझे लगा कि मेरा अच्छा ही है, बिकॉज मैं एक मैथ्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, मेरे को हमेशा से मैथ्स में इंटरेस्ट रहा है।
तो मैं एक पीसीएम तक थी 12th तक, हालांकि उसके बाद मैं कॉमर्स में स्विच की थी, बट मैं एक मैथ्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, ऐसा बिलीव करती हूँ खुद के लिए। तो मुझे वो इजी लग रहा था, मुझे वही लगा कि क्वांट भी, अब बस क्वांट बच जाए, क्वांट अच्छा जाए, इस बार तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे मेंस में और फिर निकल जाएगा मेरा आईबीपीएस पीओ का। ऐसी फीलिंग थी, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। बट जब क्वांट का सेक्शन खुला, मतलब क्वांट का सेक्शन जब ओपन हुआ, मैं एकदम शॉक हो गई थी वो पेपर देखकर। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो थे वो मुझे आ रहे थे, 1 नंबर के 4-5 क्वेश्चंस मुझे आते थे, तो मैंने वो तो बना लिए फटाफट, पहले 1 नंबर का विजिट की तो वो मैंने फटाफट बना लिए। लेकिन फिर जब मैं 2 नंबर के क्वेश्चंस में गई, मैं एकदम शॉक थी देख के कि मुझसे कोई डीआई नहीं बन रही, कोई डेटा सफिशिएंसी नहीं बन रहा, मतलब मुझसे बहुत कुछ उसमें से नहीं बन रहा था। और मुझे समझ नहीं आता मैं इस पेपर में बनाऊं क्या। मैं स्किप 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 करके आगे बढ़ती चले जा रही थी और कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा था। और पता नहीं मेरा जो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, मैं इतना हाई कॉन्फिडेंट फील कर रही थी उसके पहले तक, मेरा अचानक से एकदम कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया। मैं एकदम ऐसा ना एकदम ब्रोकन वाली फीलिंग आ रही थी कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये क्या पेपर आ गया, मैं क्या बनाऊं। और ना मैं ये नहीं सोचा कि सबके लिए पेपर टफ होगा, सबको ये पेपर टफ लग रहा होगा, कट ऑफ कम जा सकती है, मैं बिल्कुल ये सब नहीं सोची, मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रही, एकदम कामनेस अपनी लूज कर दी। और फिर मैंने जो मुझे आते थे वो तो मैंने टिक किए ही किए, जो मुझे नहीं आते थे 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी मैंने 4-5 क्वेश्चन टिक कर दिए। ऐसे करके मैंने 12 या 13 मार्क्स के अराउंड का पूरा पेपर बना दिया था। और यही था कि मैंने अपनी एक्यूरेसी पूरी बिगाड़ दी, मुझे अपनी एक्यूरेसी नहीं बिगाड़नी चाहिए थी, मुझे जितना आता था मुझे उतने पे स्टिक रहना था, बट मैं वो ना करके मैं अपने आप ही मेंटली नेगेटिव हो गई, पैनिक कर गई। और हुआ ये कि मेरे को जो नहीं आता था मैं वो भी टिक कर गई, है ना। मैंने फालतू के 2 नंबर के क्वेश्चंस लगा दिए और उस कारण सिर्फ मेरा कट ऑफ रह गया, अदरवाइज मेरा वो कट ऑफ निकलता तो मेरे ख्याल से मेरा ओवरऑल कट ऑफ निकल जाता इजीली। मैं इंटरव्यू तो डेफिनेटली देकर आती, बट ऐसा नहीं हुआ। तो वही है कि इससे आपको यही बोलूंगी कि वहां पे आपको काम रहना है, और जब पेपर टफ आए तो एक चीज जरूर सोचना, अपने प्रिपरेशन पे बिलीव रखना। ये सोचना कि मुझे आता है, बस मुझे आता है। अब अगर पेपर टफ है तो मतलब ये सबके लिए टफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा पेपर बिगड़ गया और सबका अच्छा गया। मैं वहां यही सोच रही थी कि मेरा ही बिगड़ गया और सब तो अच्छा कर रहे होंगे, मैं कैसे मार्क्स लाऊंगी। और आईबीपीएस पीओ 2021 में क्वांट काफी इजी था, तो उसका सेक्शन कट ऑफ ना काफी हाई गया था, लाइक 7-8 मार्क्स अराउंड तो गए होंगे। तो मुझे इस बार भी वही लग रहा था कि इतना सेक्शन कट ऑफ जाएगा, मैं कैसे निकालूंगी, तो मैंने इसलिए एक्यूरेसी बिगाड़ के तुक्के लगा दिए। पर ये नहीं करना है, कभी नहीं करना है। और अपनी एक्यूरेसी इसीलिए आपको बिल्ड करनी रहती है। जितने नए एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको बता दूं कि आपको सेक्शनल मॉक्स के थ्रू पर्टिकुलरली क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गई, ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। इसमें ना कामनेस का, अपने आप में कंट्रोल रखने का बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। और ये सारी चीजें ना जब आप बैंक ज्वाइन कर लोगे तो आपको फील होगा कि क्यों आपको वहां पे पेशेंस सिखाया जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको बैंक में भी बहुत पेशेंस बनाए रखना होता है। जब आप कस्टमर से डील करते हो, कोई भी आके कभी कोई अग्रेसिव रहता है, कभी कोई काम रहता है, कस्टमर, बहुत तरह के कस्टमर से आप मिलते हो। तो यही है कि जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपका प्रिपरेशन है वो आपको यही सिखाती है कि आपको कैसे काम रहना है, कैसे पेशेंट रहना है और कैसे चीजों को हैंडल करना है। उसी लिए इतना हम वहां पे बर्स्ट हो रहे होते हैं ताकि यहाँ पे हम वैसा ही परफॉर्म कर पाए, ठीक है। वही था, मैंने अपना क्वांट का पेपर काफी बिगाड़ दिया था, तो मैं उसके बाद एकदम अंडर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी। उसके बाद जब रिजल्ट आया फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था 50-50 कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि ना मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मॉक्स में परसेंटाइल अच्छी आ रही थी। लेकिन वहां जाके मैंने बिगाड़ दिया, अपनी कामनेस नहीं रख पाई। वही था, उसके बाद जब रिजल्ट आया देन मुझे देखने को मिला कि मेरा नहीं हुआ है। नवंबर में आईपीएस पीओ मेंस था, उसके बाद दिसंबर में एसबीआई पीओ का प्री था, ठीक है। तो एसबीआई पीओ का प्री था, उसके बाद मुझे पता था मेरा प्री तो निकल जाएगा क्योंकि प्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो मुझे पता था कि आगे मेरा एसबीआई क्लर्क का भी मेंस है, एसबीआई पीओ का मेंस है। तो एसबीआई क्लर्क का मेंस जनवरी में था, 15 जनवरी को, और एसबीआई पीओ का मेंस 30 जनवरी को था। मुझे पता था ये दोनों मेंस मुझे जाके देने हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी थी। बट ऐसा फेस चल रहा था वो फेलियर देखकर कि पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जो होगा अगले साल ही होगा, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता था। बट स्टिल यू हैव टू कीप गोइंग, राइट। आपको पढ़ने का मन नहीं करा, कुछ करने का मन नहीं करा, बस आप ये सोच रहे हो बैठ के कि अब 1 साल और इस घर में बिताना है, 1 साल और तैयारी करनी है। पता नहीं क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, बट आप एक होप लेकर चलते रहते हो, एक कुछ ना कुछ अपने आप को पुश करते रहते हो कि ये करना है, अचीव करना है, और उसी लिए आप आगे बढ़ते रहते हो। यही सारी स्ट्रगल है विच
मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये सबसे निकलने के लिए मैं मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ती थी। ये सारे कोट्स जो मैंने लगा रखे हैं ये मेरे को सब ये बहुत इंस्पायर करते हैं। सेल्फ बिलीव हो जाए या ग्रेटफुलनेस हो जाए, आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, डिसिप्लिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब मैंने इसीलिए लगा रखे हैं ताकि आप जब मेरी वीडियो देखो तो आपको ये चीज़ रियलाइज हो कि आपको मेरे साथ, मतलब आपको मेरे साथ मोटिवेटेड रहना है इन सबको देखते हुए, और आपको भी अपना मोटिवेटिंग पॉइंट ढूंढना है कि क्या चीज़ देखकर आप मोटिवेट हो पाते हो। इसलिए मैंने ये सब लगा रखा है। आरबीआई मैंने लगा रखा है क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरा आरबीआई है, मुझे आरबीआई ग्रेड भी चाहिए और एनी हाउ चाहिए, तो मेरा नेक्स्ट टाइम वही है। अभी मैं यहाँ पे बोल चुकी हूँ तो अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये था कि आईपीएस पीओ मेंस मेरा ये रहा। उसके बाद मेरा एसबीआई पीओ का प्री था, पढ़ने का मन नहीं होता था, फिर भी कंटिन्यू किया मैंने। और उसके बाद मेरा एसबीआई पीओ का मेंस था। हाँ, एक चीज जो मैंने की, मैंने कोशिश किया कि अपने वीक पॉइंट पे मेरा आईपीएस पीओ मेंस में क्वांट मेरा बहुत बुरा था, तो मैंने वही कोशिश की कि मैं अपने वीक पॉइंट पे वर्क करूं। हमेशा आपको अपने वीक पॉइंट पे वर्क करना चाहिए। आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के बीच में 2 महीने थे, और वो 2 महीने मैंने बहुत अच्छे से फिर पढ़ाई की, मैंने अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क किया, मैंने क्वांट पे ज्यादा वर्क किया। और उस टाइम मैंने हर्षल सर का चैनल भी डिस्कवर किया था। हर्षल सर का चैनल मैं पहले से जानती थी लेकिन कभी डेडिकेटली फॉलो नहीं किया था, बट उस टाइम पे जब मैंने उनको फॉलो किया तो मुझे वो काफी अच्छा, मुझे उनसे इनपुट आउटपुट मिला बेसिकली, ठीक है। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सर के साथ जब बनाती जा रही हूँ मुझे कितनी कामनेस आ रही है, ठीक है। टफ से टफ क्वेश्चन को जब सर बताते हैं कि इजी है, ठीक है, पढ़ पढ़ के इसमें कुछ है नहीं खास बनाने को, तो ऐसा लगता है कि एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता जाता है। और सेम चीज हुआ एसबीआई पीओ मेंस में, मैं क्वांट में 14 मार्क्स अराउंड का बना के आई, और वो भी एक्यूरेट बना के आई, क्योंकि ना पॉइंट रेजिंग में आपको पता चल जाता है जब आप गलती कर रहे हो तो कि ये गलत है, आंसर नहीं आया है एक्यूरेट, और जब एक्यूरेट आता है तो भी आपको पता चल जाता है कि एक्यूरेट आंसर आ गया, राइट। तो वही है कि एसबीआई पीओ मेंस में मैं क्वांट एक्यूरेटली बना के आई थी 14 मार्क्स अराउंड का, और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। और एक ये भी है ना, जब आप एक बार फेल हो जाते हो ना तो आपको ज्यादा फेलियर से फिर डर नहीं लगता। अब ऐसा लगता है यार इतना मेहनत करके फेल हो गए, चल कोई बात नहीं, फेल तो हम होते ही आ रहे हैं, नहीं होगा इस बार फिर दे देंगे। तो एसबीआई पीओ में, एसबीआई क्लर्क में मैं बहुत एकदम ना काम वाले एटीट्यूड में थी। मुझे ऐसा था कि अब जो होगा अब देख लेंगे, कोई बात नहीं लड़ लेंगे, ऐसा वाला था। तो आपको भी यही है, चाहे कितने फेलियर्स फेस कर रहे हो, हमेशा आपको आगे बढ़ना है। और हमेशा ना ऐसा ही एटीट्यूड रखो कि मैं सब कर लूंगा, मैं सब देख लूंगा, और कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अपने आप से ज्यादा हार्श नहीं होना है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, और अपने आप को पुश करते रहना है, ठीक है। यही था एसबीआई क्लर्क में। एसबीआई पीओ में मैं बहुत काम एटीट्यूड में थी। वहां पे मेरे आसपास में जो लोग बैठे थे उनसे फुल ऑन बात भी कर रही थी, मतलब नहीं तो मैं जनरली करती नहीं हूँ। एग्जाम के टाइम पे मैं बात बिल्कुल नहीं करती, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। बट इस बार ना मुझे उतना वो नहीं था, मुझे ऐसा था कि ठीक है अब पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब होगा जो होगा। तो मैं बहुत काम थी, पास में बात भी कर रही थी लोगों से, इंटरेक्ट किया, अच्छा भी लगा, ठीक है। और फिर दोनों ही एग्जाम क्लियर हो गए, तभी अभी मैं यहाँ हूँ। दोनों का मेंस बेसिकली क्लियर हो गया, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं एस्पिरेंट से बैंकर एक सेकंड में बन गई। और यही है कि आपकी डेस्टिनी कब स्विच करती है ना आपको पता नहीं चलता। लोग जनरली लक फैक्टर की बात करते हैं, मे बी मुझे भी यही फील होता है कि आईबीपीएस पीओ के दिन मेरा लक नहीं था। उस दिन मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि मैं मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, बट उस दिन ऐसा हो गया कि मैं अपना कामनेस नहीं बना पाई, और मे बी उस टाइम में शायद डिजर्व नहीं करती थी एक एस्पिरेंट से बैंकर बनना, इसलिए शायद वो मेरा नहीं हुआ। और आगे मैंने अपने ऊपर जब और मेहनत की तो मैं डिजर्व करने लगी, तो इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। तो आपको बस मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप चाहे कितना फेलियर फेस कर रहे हो, या हो सकता है चाहे शायद आप आगे फेस करो, बट आपको डरना नहीं है। यू हैव टू कीप गोइंग। पता है बार बार एग्जाम्स आने की खासियत यही है कि आपको कभी रुकने नहीं देगा वो। अगर एक एग्जाम नहीं हुआ ना, आगे जो दूसरा एग्जाम है वो आपको हमेशा पुश करेगा कि पढ़ना है, उसे निकालना है ना। तो बार बार फेल होने की खासियत यही है कि आप बहुत कुछ सीखते हो और आप आगे बढ़ना भी सीखते हो, जिंदगी में ओवरऑल मूव ऑन करना सीखते हो। तो इस चीज को आई होप कि आपको ये इंस्पायर करे। अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो, मुझे विजिट कर रहे हो, मुझसे कुछ सीख के जा रहे हो, इससे ज्यादा मैं और क्या ही चाहूंगी। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा पाऊँ। और आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स देखकर बहुत कुछ मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे और अच्छा करना है अपने लाइफ में, ठीक है। आप लोग इतनी अच्छी कमेंट्स करते हो, लोग आके मुझे बोलते हैं यू आर माई इंस्पिरेशन, जबकि से मैंने कुछ बड़ा किया भी नहीं है। सो इट इज अ बिग थिंग फॉर मी बिकॉज माई नेम इज प्रेरणा एंड इट इज इंस्पिरेशन, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू इंस्पायर यू ऑल। और यही था कि आईबीपीएस पीओ नहीं हुआ मेंस, उसके बाद भी चलते रही, एसबीआई पीओ मेंस निकल गया। इतनी सी छोटी सी बात थी जो हम नहीं इसे फॉलो कर पाते।
तो इतना ही आपको करना है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें कि मैंने ऐसी क्या अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर दी कि मेरा एग्जाम निकल गया एसबीआई पीओ मींस, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आई केप्ट गोइंग, चलती रही, अपने वीक पॉइंट पे वर्क करती रही। सबसे बड़ा यही है कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करना है एंड यूल डेफिनेटली अचीव दिस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो थैंक यू।